रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जरा सोचिए, अगर समुद्र में कोई ऐसा युद्धपोत हो जिसे दुश्मन का रडार आसानी से पकड़ ही ना पाए, जो हवा, पानी की सतह और समुद्र के अंदर छिपे दुश्मनों पर एक साथ हमला करने की ताकत रखता हो और जिसे पूरी तरह भारत में बनाया गया हो, तो समझ लीजिए कि भारत की नौसेना को अब ऐसा ही एक नया हथियार मिल चुका है। भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है INS महेंद्रगिरी, जो भारत की नई पीढ़ी की स्टेल्थ फ्रिगेट है। आखिर इस युद्धपोत में ऐसा क्या खास है जिससे भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ने वाली है? आइए जानते हैं। 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाली छठी स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया, जबकि इसका निर्माण मुंबई की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने किया। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, यानी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक और बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। INS महेंद्रगिरी कोई साधारण युद्धपोत नहीं, ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी इसका रडार सिग्नेचर बेहद का। आसान भाषा में कहे तो दुश्मन के लिए इसे समय रहते पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये युद्धपोत मल्टी रोल मिशन के लिए बनाया गया, यानी ये एक साथ 3 तरह की लड़ाई लड़ सकता है। पहला, हवा से आने वाले खतरे, दूसरा, समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाज, और तीसरा, समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियां, यानी एयर डिफेंस, एंटी शिप और एंटी सबमरीन। तीनों भूमिकाओं में ये पूरी तरह सक्षम है। महेंद्रगिरी में अत्याधुनिक सेंसर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर सर्विलेंस क्षमता और हाई लेवल ऑटोमेशन दिया गया है। इससे युद्ध के दौरान कम समय में तेजी से फैसले लेना और हमला करना आसान हो जाता है। इसमें कोडॉक यानी कि कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, जो जरूरत के अनुसार तेज रफ्तार और लंबी दूरी की ऑपरेशन क्षमता दोनों उपलब्ध कराता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना अब केवल अपने तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हिंद महासागर और उससे आगे भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रख सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसे समय में महेंद्रगिरी जैसे आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत भारत की सामरिक स्थिति को और मजबूत करेंगे। ये केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत और रणनीतिक मिशनों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर INS महेंद्रगिरी सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं, बल्कि ये भारत की बढ़ती तकनीक क्षमता, स्वदेशी रक्षा, निर्माण और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में ऐसे अत्याधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में और ज्यादा मजबूत बनाएंगे और भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दमदार डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।